हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम लेजेंड ऑफ ड्रैगन किंग सीरीज को फिर से कंटिन्यू करने जा रहे हैं। तो जैसे कि हमने प्रीवियस एपिसोड में देखा था, वुलिन सोच रहा था सेम इंटेलिजेंस तो वो हम ऐसे खत्म कर देता। तो एपिसोड नंबर 52 की स्टार्टिंग होती है। वू चोंगटियान चुप होता है, फिर बोलता है कि टांग वुलिन रुक जाओ। वुलिन बोलता है वू चोंगटियान बोलता है कि यहाँ पे कुछ शांत है, ये अजीब है। चाहे जो स्पिरिट बीस्ट का अमाउंट है, मतलब जितने वो हैं वो कम होते हैं मिक्स्ड रीजन में, पर फिर भी यहाँ पे ऑर्डिनरी इंसेक्ट तो होने चाहिए थे, पर यहाँ पे कोई भी इंसेक्ट नहीं है आसपास। यहाँ पे मेरे को लगता है कुछ और चीजें हैं जो अफेक्ट कर रही हैं इस जगह को। अगर मैं गैस गलत नहीं कर रहा हूँ तो मुझे लगता है कि हम बहुत बड़ी प्रॉब्लम में फंस गए हैं। बोलिन बोलता है अगर ऐसी बात है तो ये प्लेस, ये साइलेंस तो डरावना लग रहा है। पर्पल डीमन आइज की हेल्प से भी हम ज्यादा दूर नहीं देख पा रहे हैं और स्पिरिट बीस्ट का तो पता नहीं लगा पा रहे हैं। बुचोंगटियान बोलते लाइट और कम होती जा रही है, ये पक्का ही बहुत ज्यादा पावरफुल स्पिरिट बीस्ट है जो हमारी तरफ आ रहा है। टांग बुलिन मेरे से दूर मत जाना। तभी टांग बुलिन ऊपर की तरफ देखता है, वहां से कोई मतलब आ रहा होता है। बुलिन ऊपर की तरफ देखता है, तभी वुचोंगटियान अपने स्वॉर्ड से उसे डिस्ट्रॉय कर देता है। वो जो स्मोक टाइप होती है वो ऐसे गायब हो रही होती है, फिर से शेप लेती है और एक तरीके से वुलिन ही बन जाती है। वुचोंगटियान देखता है उसकी तरफ और उसे डिस्ट्रॉय कर देता है। वुलिन बोलते शुक्रिया टीचर वू, मैं डर गया था। वो जो ब्लैक शैडो थी वो मेरी तरह दिख रही थी, पर टीचर वो जो तुमने अभी यूज किया वो पर्पल डीमन आई थी। वुचोंगटियान बोलता है कि पहले खड़े हो जाओ, ठीक है, अभी एक्सप्लेन करने का टाइम नहीं है। ये डार्क और मेंटल ट्विन एट्रीब्यूट्स हैं स्पिरिट बीस्ट के, ये कुछ पावरफुल होते हैं। इस टाइम हम बहुत बड़ी समस्या में फंस गए हैं। ये आसपास की डार्क फोग को यूज कर रहा है कवर करने के लिए अपने आप को, धीरे धीरे हमारी तरफ आ रहा है। वो जो फोग होती है उससे मतलब इंसान टाइप बन रहे होते हैं। वुचोंगटियान बोलता है कि और ज्यादा शेडोज आ रही हैं और जो ब्लैक फोग है वो पास में आती जा रही है। उन्हें एक तरीके से घेर ही लिया होता है उस फोग ने। तभी वुचोंगटियान एक शील्ड टाइप को क्रिएट कर देता है, बैरियर टाइप को। वुलिन सोच रहा होता है कि टीचर वो अपनी स्पिरिट स्किल को यूज कर रहे हैं, ये तो ऐसे टेम्परेली रोक रहा है ब्लैक फोग को हमारे आसपास आने से। वुचोंगटियान बोलते हैं कि जो स्पिरिट बीस्ट है इसके पास डोमेन एबिलिटी है। अगर दूसरे वर्ड्स की बात करें तो इसके पास स्किल है जो कि डोमेन को रिलीज कर रही है, ये और ज्यादा पावरफुल बन जाएगी। मैं करंटली अपने आइस एट्रीब्यूट को यूज कर रहा हूँ इसके डार्क एट्रीब्यूट को पीछे रखने के लिए। वुलिन देख रहा होता है वुचोंगटियान की तरफ और सोच रहा होता है ऐसा लग रहा है कि हम एनिमी की पोजीशन को नहीं फाइंड कर पा रहे हैं। टीचर वो को भी नहीं पता कहाँ से स्टार्ट करना है। हाँ, अगर बात करें डोमेन्स की तो मैं भी कर सकता हूँ, मैं अपने डोमेन को यूज कर सकता हूँ। वैसे नीचे देख रहा होता है ब्लू सिल्वर ग्रास की तरफ और उसे टच करता है ग्राउंड को। वो सोच रहा था अपने माइंड पे फोकस करता हूँ मैं, मुझे फ्लक्चुएशंस को फील करना है यहाँ वहाँ ब्लू सिल्वर ग्रास से। डेंजर के सामने जो प्लांट होता है वो भी डर को फील करता है। अगर मैं ब्लू सिल्वर ग्रास के डर को फील करूँ तो मुझे पता लग जाएगा, मुझे डायरेक्शन पता लग जाएगी उस क्रिएचर की। बोलिन फाइंड कर लेते और बोलते टीचर वो मैंने फाइंड कर लिया उस स्पिरिट बीस्ट की पोजीशन को, वो वहाँ पे है। वुचोंगटियान अपनी थर्ड स्पीड स्किल को यूज करता है, स्काई फ्रोस्ट स्लैश। वो स्वॉर्ड टाइप होती है, वो जा रही होती है उसी डायरेक्शन में, एक बहुत बड़ा अटैक होता है। वुलिन सोच रहे होते तो कुछ ज्यादा अमेजिंग स्पीड स्किल है। जो ब्लैक फोग है वो तो एकदम से गायब हो गई, तभी एक क्रीचर वहां पे आ जाता है। वुलिन बोलता है ये आ गया, ये तो एक 3 आई डीमन एप है, ये तो 10,000 ईयर स्पीड बीस्ट है और ऊपर से इसने अपनी बोन को भी रिफाइन कर लिया है। डिफिकल्ट है इससे डील करना। वुचोंगटियान बोलते टांग वुलिन एक ही प्लेस में मत रहना, ठीक है, इसके अटैक्स का ध्यान रखना। वुलिन बोलते ठीक है। वो सोच रहा होता है टीचर वो अटैक करने के लिए जा रहे हैं, टीचर वो भी जानते हैं कि मेरे को प्रोटेक्ट करना मुश्किल हो जाएगा। तो वो जो क्रेचर होता है वो देख रहा होता है, उसने वुलिन को देख लिया होता है। वुलिन सोच रहे होते मेरी तरफ क्यों देख रहा है, फिर भी मेरे को यहाँ से जाना पड़ेगा। वुचोंगटियान उस बीस्ट के पास ही पहुंच जाता है और उसके ऊपर अटैक कर देता है। वुलिन सोच रहा होता है क्या टीचर वू ने जिससे फाइट की वो इल्यूजन थी 3 आई डीमन एप की। वो जो बीस्ट होता है वो वुचोंगटियान के पीछे आ जाता है। वुलिन सोच रहा था क्या इसकी जो पोजीशन थी अटैक करने की वो थी जहाँ पे मैं पहले खड़ा था। अगर मैं गया नहीं होता वहां से तो उसने मुझे खत्म कर दिया होता। स्पिरिट बीस्ट के तो मतलब अपने तरीके हैं फाइट करने के, क्या इसके पास हाई इंटेलिजेंस है? ये कुछ ज्यादा डरावनी फीलिंग है, मैं तो इसके नेक्स्ट अटैक को प्रिडिक्ट ही नहीं कर पाऊंगा। वुचोंगटियान बोलता है कि मेरे को एक स्पिरिट बीस्ट पागल बना रहा है। पहले से बोल ही सकते हैं हम 10,000 ईयर स्पिरिट बीस्ट। ध्यान देना, मुझे अपनी पूरी पावर को यूज करना पड़ेगा। वो जो बीस्ट होता है वो वुलिन की तरफ देख ही रहा होता है, तब वुचोंगटियान अपनी 6th रिंग को एक्टिवेट कर लेता है। वुलिन सोच रहा होता है ये तो टीचर वू की 6th स्पिरिट रिंग है, टीचर वू अपनी 10,000 ईयर स्पिरिट स्किल को यूज कर रहे हैं। अब वुलिन सोच रहा होता है जो सराउंडिंग है वो तो और ज्यादा ब्राइट बनती जा रही है, ये 10,000 ईयर स्पिरिट एबिलिटी की पावर। तो वो जो बीस्ट होता है उसकी थर्ड आई ग्लो होती है। वुचोंगटियान को ज्यादा हैरान हो जाता है और बोलता है ये तो मेंटल अटैक है। तभी वुचोंगटियान भी कुछ अपना अटैक यूज करता है। वुलिन सोच रहा होता है टीचर वू ने पर्पल डीमन आइज को यूज किया, ऐसा लग रहा है मुझे कि जो पर्पल डीमन आई है उसे हम मेंटल अटैक को यूज करने के लिए भी कर सकते हैं यूज। तभी वो दोनों जो मेंटल अटैक होते हैं वो आपस में टकराते हैं और एक बहुत बड़ा कोलिजन होता है। वुलिन के ऊपर बहुत ज्यादा इंपैक्ट होता है, वुलिन पीछे उड़ के जाता है, पेड़ से टकराता है और नीचे गिर जाता है। वुलिन के नाक से खून निकल रहा होता है और उसने अपना सर पकड़ा होता है। वुचोंगटियान के नाक से
से भी खून निकल रहा होता है। वू चोंगटियान सोच रहा होता है इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग मेंटल अटैक जो मेरी पर्पल डीमन आई है वो पूरी तरह से ब्लॉक नहीं कर पाया उसने इस अटैक को। टांग बुलिन ऐसा लग रहा है उसे देख के कि उसने काफी ज्यादा हिट ली है मेंटल पावर की शॉक वेव का। तो वो जो बीस्ट होता है वो रोर करता है और एक एनर्जी बॉल को शूट करता है वू चोंगटियान की तरफ। तो वू चोंगटियान अपनी आइज को क्लोज कर लेता है और मेडिटेट कर रहा होता है। वो अपनी स्वॉर्ड को पकड़ लेता है, एनर्जी को इकट्ठा कर रहा होता है अपनी स्वॉर्ड की टिप पे और एक स्लैश करता है। उस स्लैश की वजह से जो वो बीस्ट होता है वो दो हिस्सों में कट जाता है और उसका जो एनर्जी बॉल होता है वो भी दो हिस्सों में कट जाता है। उसने उस बीस्ट को पूरी तरह से दो हिस्सों में काट दिया होता है और वो एकदम से आगे आ जाता है कूल तरीके से। वेल अब लग रहा है फाइट्स हैं गाइस इसमें। वू चोंगटियान बोलते टांग बुलिन ये अब तुम्हारा फाइनल ब्लो करने का टाइम है, एडवांटेज लो, थर्ड आई पे अटैक करना जब तुम करोगे तो। बुलिन जागता और बोलता ठीक है। वो अपनी ब्लू सिल्वर ग्रास को यूज करता है और अपने अटैक को आगे की तरफ भेज रहा होता है। उसका जो अटैक होता है वो उसके मतलब बीस्ट के सर पे लगता है। बुलिन को ज्यादा हाँफ रहा होता है और तभी कुछ ज्यादा स्पिरिट पावर होती है। बुलिन सोच रहे होते तो कुछ ज्यादा स्पिरिट पावर है, इतने ज्यादा टाइम से मैं अब्जॉर्व ही नहीं कर पाया, कितने ज्यादा सालों की कल्टीवेशन की है इस 3 आइड डीमन एप ने। वो चोंगटियान सोच रहे होते मैंने फाइनली 3 आइड डीमन एप को हरा दिया। इसकी जो लेवल थी स्ट्रेंथ की वो तो मेरे को कुछ ज्यादा सरप्राइज कर रही थी। इतने बड़े मिक्स्ड एरिया में इतने स्ट्रॉन्ग स्पिरिट बीस्ट का आना ये बहुत ज्यादा कम प्रोबेबिलिटी होती है कि ऐसा हो। और ऊपर से इस स्पिरिट बीस्ट की मेंटल पावर की बात करें तो उसका मजाक नहीं बना सकते हैं। मैंने अपनी पूरी स्ट्रेंथ यूज कर दी थी पर्पल डीमन आई की, पर फिर भी मेरे को चोट लग गई। ये तो कुछ ज्यादा पावरफुल स्पिरिट बीस्ट था, इसकी कल्टीवेशन लेवल तो नहीं, मैं तो इसकी कल्टीवेशन को टेस्ट करना भूल गया। टांगबुलिन की जो बॉडी है वो सिर्फ 2000 ईयर की स्पिरिट सोल को विस्टैंड कर सकती है, पर अब इसकी स्पिरिट सोल ने ऑलरेडी 1300 ईयर्स की कर ली है। अगर जो कल्टीवेशन है इस 3 आइड डीमन एप की कुछ ज्यादा हाई होगी तो इसकी बॉडी सह नहीं पाएगी इतनी ज्यादा स्पिरिट एनर्जी को। वो चोंगटियान बोलते टांगबुलिन जल्दी रुको, अपनी ब्लू सिल्वर ग्रास को डिस्कनेक्ट करो, स्पिरिट फोर्स को अब्सॉर्ब करना बंद करो। बुलिन के नाक से खून निकल रहा होता है। वो सोच रहे होते हैं हमें चल क्या रहा है, ऐसा लग रहा है टीचर वो मुझे आवाज लगा रहे हैं, मैं क्लियरली नहीं सुन पा रहा हूँ। मेरे को ऐसी फीलिंग क्यों आ रही है कि मेरा सर गोल गोल घूम रहा है। उसकी आइज क्लोज होने लग पड़ती है। उसे लास्ट में वो चोंगटियान दिखाई देता है जो कुछ ज्यादा ही मतलब टेंशन में होता है एक तरीके से। वैसे बोल रहा होता है टांग बुलिन रुको, टांग बुलिन। बुलिन ऐसे बेहोश हो रहा होता है और सोच रहा होता है कि ऐसा लग रहा है मैं मर रहा हूँ। टांग बुलिन अपने आप को एक जगह पे गिरता हुआ फील करता है। वो यहाँ देख रहा होता है और बोल रहा होता है कि ये कैसा प्लेस है, ये तो मेरे को वैसा प्लेस लग रहा है जहाँ पे मैंने एल्डर टांग को मिला था। मैं क्या ये मेरा मेंटल रैलम है? ऐसा लग रहा है कि ये जो रैलम है ये तो फट रहा है, मतलब इसके पीसेस हो रहे हैं। मेरे सर में बहुत ज्यादा दर्द लग रही है मुझे, ये तो जरा भी अच्छी फीलिंग नहीं है। ऐसा लग रहा है मुझे कि मेरे टुकड़े हो रहे हैं, ये तो गुस्सा पेनफुल है। वो ऐसे चिल्ला रहा होता है कि एल्डर टांग मेरी हेल्प करो। तभी एक जो वेपन होता है वो ग्लो करता है, उससे कुछ ओरा टाइप रिलीज हो रहा होता है जिससे वुलिन को भी शायद थोड़ी रिलैक्सेशन मिलती है। उसका जो स्पिरिट रैलम होता है वो जो फट रहा होता है वो पूरी तरह से ठीक हो रहा होता है। वेपन ऐसे ग्लो कर रहा होता है और वुलिन की जो सोल होती है उसको भी रिकवर करा देता है। फिर ऐसे वुलिन खड़ा होता है और बोलता है मेरे सर में तो अब जरा भी दर्द नहीं हो रही है, वो जो क्रैक थे मेरे वर्ल्ड में वो भी चल गए हैं। तभी वुलिन को आवाज सुनाई देती है, वो बोलती है कि टांग वुलिन। वुलिन बोलता है एल्डर एल्डर टांग। वो जो आवाज होती है वो बोलती है क्या तुम्हें अब ठीक फीलिंग आ रही है? वुलिन बोलता है कि हाँ अब ठीक फीलिंग आ रही है, शुक्रिया एल्डर टांग। मेरे को तो ऐसी फीलिंग आ रही थी कि मैं मरने वाला हूँ। जो एल्डर टांग होता है वो बोलता है जो मेरी पावर है वो लिमिटेड है, इस टाइम जो तुम्हारी प्रमोशन थी वो तुम्हारी बॉडी लिमिट से ज्यादा ही हो गई थी। मेरे पास कोई भी चॉइस नहीं थी, मेरे को अपनी एनर्जी को रिलीज करना पड़ा तुम्हें इस प्रॉब्लम से बचाने के लिए। तुम टेम्परेली ठीक हो, पर जब तुम्हें रिलीज करना होगा सेकंड सील को तो जो अमाउंट होगा पावर का जिसमें मैं तुम्हारी हेल्प कर सकता था वो अब कम हो गया है। वो टाइम जब आएगा तब तुम्हें कुछ ज्यादा बड़े प्रेशर को झेलना पड़ेगा, तुम्हें मेंटली प्रिपेयर होना पड़ेगा, वरना जब वो पावर तुम्हारे पास आएगी तुम्हारी जो लाइफ होगी वो खतरे में आ जाएगी जब तुम अपनी फाइनल सील को रिलीज करोगे। पर ये जो प्रमोशन था ये ग्रेट था तुम्हारे लिए, पर तुम्हें याद रखना है कि तुम इस तरीके से ब्रेक थ्रू नहीं कर सकते फ्यूचर में। वुलिन बोलता है ठीक है मैं समझता हूँ। फिर ऐसे में बाहर के वर्ल्ड का द्वारा सीन दिखाया था। वुलिन ऐसे अपने आइज को ओपन कर रहा होता है और जाग जाता है। वुलिन ऐसे अपने आइज को ओपन करता है और उसे वू चोंगटियान दिखाई देता है जो कि बैठा होता है और उसने काफी ज्यादा बीस्ट को मार दिया होता है। वू चोंगटियान के सर से खून निकल रहा होता है। वो बोलते टांग वुलिन क्या तुम जाग गए हो? वुलिन बोलते टीचर वो तुम ऐसे देखने से सही नहीं लग रहे हो, ऐसा लग रहा है कि तुमने कुछ ज्यादा स्पिरिट बीस्ट से फाइट की है। वू चोंगटियान बोलता है मैं ठीक हूँ, तुम्हें अपनी बारे में चिंता करनी चाहिए, तुम तो मेरे से ज्यादा बुरे लग रहे हो। वुलिन बोलता है सच्ची? उसकी आंख नाक और मुंह से खून निकल रहा होता है। सो गाइस एपिसोड नंबर 52 इतना था। अगर आपको वीडियो पसंद तो लाइक करो, नहीं भी लाइक कर दो, शेयर कर दो, साथ कमेंट करके बताओ। अगर आपको वीडियो कैसी लगी सब्सक्राइब करो। तब तक के लिए बाय बाय।